नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अद्भुत और ज्ञान से भरी हुई एक सुंदर कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव शिवपुर में देवदत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत भक्तिमान था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता। निर्धनता के कारण उसके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन देवदत्त कभी भी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। गांव वालों का उपहास। शिवपुर के अधिकांश लोग सांसारिक सुखों में डूबे रहते और धन संपत्ति को ही जीवन की सबसे बड़ी निधि मानते थे। देवदत्त का हर समय शिव भक्ति में लीन रहना उन्हें मूर्खता लगती। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते और कहते, क्या शिवजी तुझे धन देंगे? तेरी भक्ति के कारण ही तेरा परिवार भूखा रहता है। गांव का मुखिया, जो बहुत धनी था, अक्सर देवदत्त का उपहास उड़ाता और कहता, भक्ति करने से पेट नहीं भरता, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिवार की चिंता कर, वरना तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। देवदत्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और केवल भगवान शिव में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखता। भयंकर अकाल और परीक्षा की घड़ी। एक वर्ष शिवपुर में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई और अन्न के दाने दाने को लोग तरसने लगे। गांव के संपन्न लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन निर्धन परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई। देवदत्त का परिवार भी भूखमरी की कगार पर था। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब हमारी भक्ति किस काम की? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। देवदत्त ने पत्नी को सांत्वना दी और कहा, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव अवश्य हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अब हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। बच्चों की हालत देखकर देवदत्त का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अग्नि परीक्षा, साधु का आगमन। एक दिन जब देवदत्त जंगल में स्थित प्राचीन शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तो एक वृद्ध साधु वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर दुर्बल लग रहा था। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या तुझे कुछ अन्न या जल मिल सकता है? देवदत्त सोच में पड़ गया। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना जल पात्र उठाया और श्रद्धा से साधु को पानी पिलाया। साधु ने जल ग्रहण किया और प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तेरी भक्ति और त्याग अद्भुत है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। देवदत्त साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। भगवान शिव का चमत्कार। जब देवदत्त घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे आनंदित होकर भगवान शिव का नाम ले रहे थे। उसने देखा कि उनका अन्न भंडार गेहूं, चावल, दाल, फल फूल और घी से भर गया था। घर में इतना अन्न था कि पूरा गांव खा सकता था। देवदत्त ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि यह भगवान शिव की कृपा थी। गांव वालों का पश्चाताप। जब यह चमत्कार गांव वालों को पता चला तो वे दौड़े दौड़े देवदत्त के घर आए। वे सभी अपने पूर्व व्यवहार पर लज्जित थे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सच्ची श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। कृपया हमें क्षमा कर दो। देवदत्त ने सभी को गले लगाया और कहा, यह मेरी भक्ति का नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी ईश्वर में आस्था रखने लगे। उन्होंने एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया और वहां नित्य पूजा अर्चना करने लगे। शिक्षा। भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। सच्ची भक्ति वह है जिसमें त्याग और श्रद्धा हो। धन और संपत्ति जीवन का सार नहीं है, बल्कि सच्चा विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। हर हर महादेव। आप सभी अंत तक जुड़े रहे और धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आगे और भी ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद।